तो भाई कुछ भाइयों ने कमेंट किया था कि एसी की वायरिंग का डायग्राम बना के दिखलाओ, वो कैसे काम करता है। तो चलिए आपको फटाफट बताते हैं, पूरा ध्यान से वीडियो को देख लेना। कैसी भी एसी में फॉल्ट हो आप पकड़ लेंगे तुरंत 2 मिनट में, ठीक है। ओल्ड मॉडल गाड़ी का हमने डायग्राम बनाया है, उसी के थ्रू न्यू मॉडल का बताया है। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे वो काम करता है। भाई आप समझ लीजिए कि ये डायग्राम हमने बनाया है, ठीक है। ये ओल्ड मॉडल गाड़ी का बनाया है। अगर ओल्ड मॉडल गाड़ी का आप समझ लेते हैं तो न्यू गाड़ी में आपको काम करने में आसानी रहेगी। तो पहले पार्ट्स आपको कंफर्म कर लेना कि क्या पार्ट लगे होते हैं। इसके अंदर एक ब्लोवर स्विच लगा होता है जो कि अंदर ब्लोवर को ऑन करता है। एक एसी स्विच लगा होता है, ठीक है। अब यहीं से शुरुआत करते हैं आपको बताने की। जब ब्लोवर ओल्ड मॉडल गाड़ी का है ये, जब ब्लोवर अपने लोग ऑन करते हैं तो एसी स्विच में उसका ग्राउंड आता है, ठीक है। उससे पहले आप बटन ऑन करेंगे तो नहीं ऑन होगा। तो ब्लोवर का इस तरीके से होता है कि 1 नंबर ऑन करेंगे तो भी ग्राउंड आएगा, 2 नंबर ऑन करेंगे तो भी ग्राउंड आएगा, 3 नंबर ऑन करेंगे तो भी ग्राउंड आएगा, इसी तरीके से। तो अब यहाँ पर क्या होता है, एक प्लस पहले से ही चाबी स्विच से रहता है। जब आप एसी ऑन करेंगे, एसी बटन ऑन करेंगे तो इसके अंदर एक लाइट जलती है। जब बटन ऑन करेंगे तो इसके अंदर लाइट जलती है। फिर क्या करता है, ये आउटपुट देता है, अर्थिंग को ही आउटपुट देता है। अब यहाँ पे लगा हुआ है कूलिंग कॉइल के अंदर सेंसर, जो थर्मोस्टेट बाल सेंसर बोलते हैं इसे। इसका क्या काम होता है, ये कूलिंग कॉइल के अंदर लगा होता है। इसका क्या काम होता है, जब कूलिंग कॉइल बहुत ज़्यादा मतलब ठंडी हवा फेंकने लगती है, उसके अंदर बर्फ़ जमने लगता है, तो ये कंप्रेसर को कट कर देता है। यहीं से ग्राउंड कट हो जाएगा। देखिए यहाँ से इनपुट हो रहा है, यहाँ से आउटपुट हो रहा है। तो ये जब ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो ये कट कर देता है। ये इसका काम होता है। जब ये ख़राब होगा तो भी एसी काम नहीं करेगा। अब इसकी बात हो गई। अब यहीं से देखिए आउटपुट उठ के ये कहाँ जा रहा है, ये क्या है, ये अपना प्रेशर लाइन में सेंसर लगा होता है, प्रेशर सेंसर लगा होता है। जो कि इसका क्या काम होता है, इसका ये काम होता है, अगर गाड़ी के अंदर गैस लीकेज हो जाती है और अगर ये नहीं होगा तो कंप्रेसर अपना डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। आप बटन ऑन करेंगे, अब कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, तो कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए कंपनी इसको प्रेशर सेंसर को देती है, जो कि अगर गैस इसके अंदर है तभी अपना कंप्रेसर ऑन करेगी, रिले को ये आउटपुट देगा। तो अगर गैस नहीं है तो ये अपना कंप्रेसर ऑन नहीं करेगा। तो इसका ये काम होता है। यहीं से देखिए इनपुट हो रहा है, 2 पिन वाला होता है जो सेंसर। यहाँ से देखिए इनपुट हो रहा है, यहाँ से आउटपुट हो रहा है। अब जो आउटपुट होकर कहाँ जा रहा है, ये रिले में जा रहा है। ये रिले में जा रहा है, जो कि यहाँ पर चाबी से पहले से ही ये करंट रहता है। रिले के अंदर जब चाबी ऑन करते हैं तो यहाँ पर करंट रहता है। यहाँ से अर्थ आया, यहाँ से रिले ऑन हो गई। अब यहाँ से प्लस पहले से ही डायरेक्ट बैटरी से प्लस पहले से ही पड़ा होता है, फ्यूज़ के द्वारा प्लस पहले से ही पड़ा होता है। 87 नंबर से आउटपुट होता है। यहाँ से सब कुछ प्रॉपर होते हुए 87 नंबर से आउटपुट होगा, जो कि अपना कंप्रेसर में जाएगा। ये कंप्रेसर है। अब कंप्रेसर का ग्राउंड अपना बॉडी से हमेशा अर्थ रहता है, ठीक है। और यहीं से एक आउटपुट होता है पंखे के लिए। रेडिएटर फ़ैन भी चलता है। जब अपना कंप्रेसर ऑन होगा तो रेडिएटर फ़ैन भी चलेगा। तो ये इस तरीके से काम करता है ओल्ड मॉडल गाड़ी का। अब यही सारे पार्ट न्यू गाड़ी में भी लगे हुए हैं, लेकिन वो कैसे काम करते हैं, ये डायरेक्ट सिस्टम देखिए ऑटोमेटिक काम कर रहा है। कोई भी पार्ट ख़राब होगा इसमें से तो नहीं चलेगा। अब न्यू गाड़ी में कैसे काम करता है, इसके अंदर इसका भी सिग्नल देखिए ईसीएम के अंदर जाता है। यहाँ पर ईसीएम के अंदर, अब गाड़ी के अंदर ईसीएम होता है। यहाँ आपने ऑन किया, इसका सिग्नल जाएगा ईसीएम के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लगा हुआ है सेंसर, जो कि कूलिंग सेंसर, इसका भी सिग्नल जाएगा ईसीएम के अंदर। यहाँ पर लगा है सेंसर, प्रेशर सेंसर। अब 3 पिन का आता है, ठीक है, कोई में 4 पिन का आता है। तो यहाँ पर पहले से सेंसर लगा हुआ है। देखिए गाड़ी ओल्ड है लेकिन सिस्टम वही लगा हुआ है, लेकिन क्या है, इसका भी सिग्नल ईसीएम को जाएगा। अब यहाँ रिले का सिम्टम वही है, सेम वही है। अब यहाँ पे क्या है, ईसीएम से सिग्नल आएगा। जब ये सब कुछ प्रॉपर होगा, एसी स्विच प्रॉपर होगा, कूलिंग कॉइल सेंसर अपना प्रॉपर होगा, प्रेशर सेंसर प्रॉपर होगा, तब यहाँ से सिग्नल भेजेगा। लेकिन फिर भी ये सब कुछ प्रॉपर होने के बाद में भी ये बहुत चीज़ों का सिग्नल लेता है ईसीएम, तब एसी कंप्रेसर को ऑन करता है। भाई कैसे चीज़ों का लेता है, आरपीएम अगर डाउन होगा, गाड़ी का आरपीएम डाउन होगा तो भी ये कंप्रेसर को कटअप करेगा, ऑन करेगा, ऑफ करेगा, ऑन करेगा, ऑफ करेगा। अब मान लीजिए अगर टेम्परेचर गाड़ी का बढ़ रहा है तो ये एसी को ऑन नहीं होने देगा। टेम्परेचर अगर गाड़ी का बढ़ रहा है तो एसी को ऑन नहीं होने देगा। क्यों नहीं ऑन होने देगा, क्योंकि लोड पड़ेगा कंप्रेसर का तो बहुत ज़्यादा ओवरहीट होगी, ठीक है, तो नहीं ऑन होने देगा। अब एक और सेंसर दिया जाता है जो कि बम्पर के अंदर लगा होता है, वो टेम्परेचर सेंसर दूसरा बोला जाता है। उसका सिग्नल अगर कट हो जाता है तो भी अपना कंप्रेसर गड़बड़ करेगा, तो भी एसी नहीं ऑन होगा। तो इतने सिम्टम से ये काम करता है भाई। ये ओल्ड मॉडल का है। ओल्ड मॉडल गाड़ी ओल्ड मॉडल के हिसाब से बनाई जाती है, लेकिन थोड़ा सा डेवलप कर दिया जाता है, जो कि ईसीएम के थ्रू काम किया जाता है। ये ओल्ड मॉडल गाड़ी का है।
और न्यू गाड़ी का भी आपको समझा दिया। ये पार्ट्स सभी लगे हुए हैं, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी बना दी है, जो कि इसमें क्या था, टेम्परेचर अगर हाई हो रहा है तो भी अपना एसी ऑन होगा। इसमें टेम्परेचर हाई हो रहा है तो भी ऑन होगा, अगर आरपीएम लो है तो भी अपना इस सिस्टम पे एसी ऑन होगा। उसे इससे इसको लेना देना नहीं है कि इंजन में दम है या नहीं है, आपने बटन ऑन किया, ये सिस्टम सही है तो अपना एसी ऑन होगा। लेकिन अब क्या है, अब सारा इंजन का सिस्टम सही होगा तभी अपना कंप्रेसर ऑन होगा। तो उम्मीद है भाई कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरीके से ये एसी काम करता है। अब यहाँ से देखिए रेडिएटर फैन क्या है, एसी कंप्रेसर से, एसी रिले से ही रेडिएटर फैन चालू हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, दूसरी रिले लगी होती है जो कि इसका सिग्नल अलग आता है, उसका सिग्नल, उस रिले का सिग्नल, पंखे का रिले का फैन जो लगा होता है रेडिएटर फैन, उसका अलग आता है। बस इतनी सी नॉलेज है, इतना सा समझना है कि कैसे सिस्टम काम करता है। तो भाई उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि एसी सिस्टम कैसे काम करता है टेक्नीशियन के हिसाब से।